सकते हैं। तो क्या स्पष्टीकरण सीओ साहिबा देंगे जाके वहाँ पे? यदि सीओ साहिबा वहाँ स्पष्टीकरण नहीं देती हैं तो इसमें मिली भक्ति समझा जाएगा। मिली भक्ति है। और मुझे जो घसीटा गया है इसमें, तो अदालत में जाना पड़ेगा। मैं उस घड़ी के इंतजार में हूँ कि जब अदालत में जज साहब के सामने सीओ साहिबा और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय खड़े होंगे, इन सबों का कच्चा चिट्ठा वहाँ जज साहब के सामने खोल के रखूँगा। तमाम भ्रष्टाचारियों को आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ, या तो भ्रष्टाचार छोड़ दो या यह जिला छोड़ दो। अच्छा, उस गांव में 2 नंबर पे अतिक्रमण करना था, एक 1066 और एक और नंबर था, मुझे याद नहीं है। तो हाँ, 1248। उस दोनों पे क्यों नहीं किया गया, एक ही पे क्यों किया गया, आपको पता है कुछ? अब ये तो अंचलाधिकारी महोदय जवाब देंगे। अच्छा, क्यों नहीं किए, क्या दबाव था। लेकिन यदि मैं वहाँ पब्लिक को उकसा रहा था तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ पदाधिकारी महोदया, क्या झरोखर में पुलिस पब्लिक की भिड़ंत हुई, क्या उसमें मेरी उत्सुकता थी? क्या चिरैया थाने में कुछ बरस पहले आग लगा दी थी पब्लिक, क्या मेरी गलती थी? जहाँ जहाँ पदाधिकारी गड़बड़ी करेंगे वहाँ की पब्लिक तो उग्र होगी ही। वहाँ पे लोगों का कहना था स्पष्ट रूप से कि सीओ साहब ने पैसा लिया 10 लाख घूस। एक औरत बता रही थी कि 10 लाख घूस लेने के बाद वहाँ पे तोड़ा गया है। हमसे सीओ साहब बोल रहे थे कि आप लोगों के पास पैसा है, 5 लाख दीजिए तो यहाँ पे हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा कहना था सीओ साहब पे। वहाँ के लोग मतलब इल्जाम लगा रहे थे। यही सवाल उनसे मेरा भी था। अच्छा, तो क्या सवाल करना पत्रकार के लिए नाजायज है? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के जनता से जानना चाहता हूं कि क्या पदाधिकारियों से सही, सटीक और उचित सवाल करना जायज है या नाजायज है? अच्छा, सीएम साहिबा से जब आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बोला आपको? यही बताई कि ऐसा बात नहीं है, पहले भी ऐलान हुआ था, नोटिस गया था। सवाल का यही जवाब, गोल मटोल जवाब उन्होंने दिया। और जो बाकी घर है उसके लिए उन्होंने बताया कि मंडे को हमारी टीम जाने वाली है बाकी घरों को हटाने के लिए। तो क्या मंडे को गया उनका टीम और तोड़फोड़ किया? मंडे को ही तोड़फोड़ की कर रही थी, उसी दरमियान तो ये झंझट हुआ था, ये विवाद उत्पन्न हुआ। अच्छा, उसी मंडे के दिन पता नहीं लोगों के मन में इनका क्या हुआ, इनके मन में उनके प्रति क्या हुआ, क्या जरूरत थी वहाँ लाठीचार्ज करने की? यदि आपसे महिला कोई कहती है कि मैं पदाधिकारी से बात करूंगी, तो बात करने में क्या किराया लगता है, क्या जाता है? लाठीचार्ज भी किए तो जेंट्स पुलिस ने महिला पे क्यों हमला किए? क्यों किए? आप पदाधिकारी हैं, सरकारी नौकर हैं, जनता के लिए हैं, न कि जनता आपसे सवाल करेगी और जनता पर आप लाठी बरसाएंगे तो जनता जब उग्र हो जाएगी तो सब यही हालात होगा। बिहार का ये आजकल यही चल रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर पब्लिक ऑफ इंडिया के साथ। मैंने एक वीडियो बनाया था ढाका प्रखंड के गही पंचायत में जो विक्रमपुर पड़ता है, उस विक्रमपुर में एक अतिक्रमण किया गया था। उसी अतिक्रमण में सीएम खबर के संपादक रविशंकर पांडे जी हैं, इनके ऊपर भी 62 लोगों के साथ एफआईआर किया गया है। उस एफआईआर में इनका नाम है, क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम बिहार वासियों को मेरा 2024 का नमस्कार। और इस विश्वास और भरोसा के साथ कि सीएम खबर आपको हमेशा सामाजिक समस्याओं से रूबरू कराती रहती है, ये बताते चले उस अतिक्रमण के संबंध में जो आपने सवाल किया जी। आपका चैनल पर भी उस अतिक्रमण का न्यूज़ बना है। जी बनाया है। जो डीलर के पिताजी है उनका भी बयान है और वहाँ के लोगों का भी बयान है जिस पे अतिक्रमण किया गया है। जी, ये सीधे यानी कि अतिक्रमण हटने के 2 दिनों बाद हमारी टीम वहाँ पहुँची। अच्छा, वहाँ के लोगों का हालो चाल ली और अंचलाधिकारी महोदया से वार्तालाप हुई हमारी कि लोग का 2 सवाल था मेरा कि उसी दिन 4 तारीख को अतिक्रमण मुक्ति का ऐलान किया गया और उसी दिन 4 तारीख को ही हटा दिया गया, क्या बात है? उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा आरोप जनता का वहाँ ये लगा था कि अंचलाधिकारी ने किस उद्देश्य से, कैसे कुछ घर को छोड़ दिए और टारगेट किए हुए घर को ही तोड़े। इस पर उन्होंने बताई कि नहीं, मैं आगामी यानी कि मंडे को वहाँ अतिक्रमण खाली करने जाने वाली हूँ। ठीक है, अतिक्रमण है, पब्लिक किया है, अतिक्रमण पदाधिकारी खाली करें, हर गांव गली चौक चौराहा एकदम चौड़ी हो जाए। लेकिन अब रहा कि उस दिन वहाँ पब्लिक उग्र क्यों हो गई,
जी, वहाँ पे जब पुलिस गया तो पुलिस ने लाठीबाजी किया, जी। वहाँ पे औरतों के ऊपर भी लाठी चलाया गया है। जी, जी, जी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगाई है कि पहले से ईंट पत्थर, आप जो आपने आवेदन में पढ़ा, पहले से ईंट पत्थर पब्लिक चला रही थी। इसी बीच रविशंकर पांडे पहुंचे और पब्लिक के समर्थन में अंचलाधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते हुए पब्लिक के समर्थन में बोलने लगे। इसी पर पब्लिक भड़क गई और हमारे साथ ऐसा हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से अंचलाधिकारी महोदय से और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से ये जानना चाहता हूं, तो आपका भी पदाधिकारी लोग तो वीडियो किया होगा? बिल्कुल किए होंगे। किए होंगे। और आप लोग भी वहाँ न्यूज़ बनाए हैं। क्या ऐसा मामला आप लोगों को सुनने में आया था अंचलाधिकारी के माध्यम से, जो अंचलाधिकारी के माध्यम से गड़बड़ी हुई है, ये सुनने में आया था आप लोगों को पब्लिक के द्वारा? वहाँ पे लोगों का कहना था स्पष्ट रूप से कि सीईओ साहब ने पैसा लिया 10 लाख घूस। एक औरत बता रही थी कि 10 लाख घूस लेने के बाद वहाँ पे तोड़ा गया है। हमसे सीईओ साहब बोल रहे थे कि आप लोगों के पास पैसा है, 5 लाख दीजिए तो यहाँ पे हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा कहना था सीईओ साहब पे। वहाँ के लोग मतलब इल्जाम लगा रहे थे। यही सवाल उनसे मेरा भी था। अच्छा, तो क्या सवाल करना पत्रकार के लिए नाजायज़ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के जनता से जानना चाहता हूं कि क्या पदाधिकारियों से सही, सटीक और उचित सवाल करना जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ है। अच्छा, 62 लोगों के साथ आप पे भी एफआईआर किया गया है, आप पे क्यों किया गया है? क्या आपने स्पष्टीकरण सीईओ से मांगा है? आपके चैनल के माध्यम से सीईओ महोदया से ये मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आपका पदाधिकारी भी वीडियो किया होगा, उसमें मैं हूं। यदि भीड़ को भड़का रहा हूं, इसका भी प्रमाण आपके पास होगा। मैं भी जब न्यूज़ वहाँ कवर किया हूँ, इसका प्रमाण आप सार्वजनिक देख सकते हैं। लेकिन यदि मैं वहाँ पब्लिक को उकसा रहा था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ पदाधिकारी महोदया, क्या झरोखर में पुलिस पब्लिक की भिड़ंत हुई, क्या उसमें मेरी उत्सुकता थी? क्या चिरैया थाने में कुछ बरस पहले आग लगा दी थी पब्लिक, क्या मेरी गलती थी? जहाँ पदाधिकारी गड़बड़ी करेंगे वहाँ की पब्लिक तो उग्र होगी ही। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि अतिक्रमण किया गया, लोगों का कहना था कि डीलर ने करवाया है पैसा देकर। डीलर साहब के पिताजी भी बोल रहे थे कि मुझे मेरा जो निजी जमीन था, मुझे रास्ता चाहिए था। अच्छा। उसके एवज में मैंने एफआईआर किया था और अतिक्रमण करवाया। तो अतिक्रमण एक निजी व्यक्ति के लिए सारे लोगों का घर तोड़ना जायज़ है क्या? उस ठंडी के मौसम में आप देख सकते हैं वहाँ के लोगों के दर्द को। अभी जाके देखिए, वहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ रहें, भीख मांग के खाने पर उतारू हो चुके हैं। आज के डेट में वह 62 लोग अपने बच्चों के साथ इस ठंडी, कड़ाके की ठंडी में कहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के भय के कारण, चूँकि उन्हें जेल जाना पड़ेगा और ये दफ़ाएँ इतनी लगाई गई हैं कि शायद उनकी जमानत मिल पाना मुश्किल हो। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ पदाधिकारी महोदय, क्या आपसे सवाल करना मेरा नाजायज़ था कि उसी दिन आपने अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया, उसी दिन आपने अतिक्रमण हटाया और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने रिश्वत लेके ऐसा काम किया? मेरा तो सिर्फ उनसे यही सवाल था। तो ये खुंदक निकाल, जनता भी नहीं, कहना ये है। मैं बता रहा हूँ, ये चाहते हैं कि जो लोग सच्चे और न्याय के लिए पदाधिकारियों से खोजबीन करते हैं, उनके ऊपर केस कर, डरा धमका कर उन्हें दबा दिया जाए, ताकि पब्लिक को ये लोग लूटने में कामयाब हो सके। सच्चाई यही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से आज ये ऐलान करता हूं कि जिस पदाधिकारी के पास सीएम खबर जाएगी, ऑन कैमरा जाएगी, तमाम भ्रष्टाचारियों को आज मैं चैलेंज दे रहा हूं, या तो भ्रष्टाचार छोड़ दो या यह जिला छोड़ दो। अच्छा, उस गांव में 2 नंबर पे अतिक्रमण करना था, एक 1066 और एक और नंबर था, मुझे याद नहीं है। तो हाँ, 1248, उस दोनों पे क्यों नहीं किया गया, एक ही पे क्यों किया गया? आपको पता है कुछ? अब ये तो अंचलाधिकारी महोदय जवाब देंगे। अच्छा, क्यों नहीं किए
क्या दबाव था, नेताओं का दबाव था। कॉल में भी बात हुआ है कि नेक्स्ट डे में मैं और घर को तोड़ूंगी। आप क्या हुआ उसके बाद कार्रवाई हुआ आपके बाद उसी के बाद? कार्रवाई के दिन नेक्स्ट डे मंडे को ही जब ये लोग अतिक्रमण ढहाने गए, लोगों द्वारा ये सूचना मिल रहा था हमें फ़ोन पर कि यहाँ केवल टूटे हुए घर को हिला डोला रहे हैं और जो बाद बाकी घर हैं अतिक्रमण हटाना है वो लोग नहीं हटा रहे हैं। फिर बाद में कुछ घंटों बाद फ़ोन आता है कि नहीं, वो लोग महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिर हमने वहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर लिया और जैसे ही उस गांव में पहुंचता हूं, ठीक उसके आधा घंटा पहले सभी पुलिसकर्मी और पदाधिकारी निकल चुके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप वहाँ भी देखेंगे कि 1 घंटे के बाद हमने वहाँ एक लास्ट दिन भी न्यूज़ बनाया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो सार्वजनिक है। ये पदाधिकारी मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी सत्यता की जाँच हो। हाँ, अगर साक्ष्य मिटाया जाएगा तो साक्ष्य के मिटाने के जुर्म में धारा नंबर 201 के तहत जी कार्रवाई किया जा सकता है, चाहे आप मिटाए या सीओ साहब मिटाए या कोई भी व्यक्ति मिटाए। अगर साक्ष्य कोई व्यक्ति मिटाता है तो धारा 201 के तहत उस पर FIR किया जा सकता है और उसको भी जेल के अंदर डाला जा सकता है। ये कानूनी कार्रवाई है। अब रही कानूनी कार्रवाई पदाधिकारी ही करेंगे। क्यों? कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं ना कानूनी कार्रवाई। अभी तो मैं देख रहा हूँ ना, भरोसा पब्लिक को है इन पदाधिकारियों पर, पब्लिक पर भरोसा है, पदाधिकारियों पर पब्लिक का भरोसा है। पब्लिक का भरोसा तो पूरा उठ चुका है पदाधिकारी के ऊपर। तो स्पष्टीकरण देंगे कि मैं 10 लाख घूस नहीं लिया हूँ, उनको तो देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ के लोग जिसका भी घर हटाया गया है उनका इल्जाम है कि सीओ साहब 10 लाख रुपया लेके अतिक्रमण किए हैं, डीलर ने करवाया है। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि 5 लाख रुपया हम लोग से भी मांग रहे थे, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से दे, हम नहीं दे सकते हैं। वहाँ के लोगों का, औरतों का कहना है, मेरे वीडियो में स्पष्ट है, हम दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो क्या स्पष्टीकरण सीओ साहिबा देंगे जाके वहाँ पे? यदि सीओ साहिबा वहाँ स्पष्टीकरण नहीं देती हैं तो इसमें मिली भक्ति समझा जाएगा। मिली भक्ति है। और मुझे जो घसीटा गया है इसमें, तो अदालत में जाना पड़ेगा। मैं उस घड़ी के इंतजार में हूँ कि जब अदालत में जज साहब के सामने सीओ साहिबा और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय खड़े होंगे, इन सबों का कच्चा चिट्ठा वहाँ जज साहब के सामने खोल के रखूँगा और देखिएगा आप लोग कि क्या न्याय यहाँ है, ये साबित करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अतिक्रमण दोनों साइड करना था या एक साइड, ये पता है आपको? अरे वो अतिक्रमण वादी के पिता का कहना आपके ही चैनल पर है कि मैंने एक साइड दिया था। मेरा जहाँ जमीन है हो वहाँ सकता से रोड चाहिए, रोड से अंदर जाने के लिए। और उसमें उसके पिताजी भी बोले हैं हाँ, आप ही के चैनल में कि ये सभी पदाधिकारी थाना मिल के सब पंचायती किए थे। जी, जब इतने 2 दर्जन घरों को, 2.5 दर्जन घरों को ये लोग ताकत लगा के तोड़ सकते हैं, क्या उसको रास्ता नहीं दिलवा सकते थे कि इन गरीब ठंडी में उन गरीबों का ये बुरा हाल हो गया है? हाँ, रास्ता चाहिए था तो मान लीजिए 10 फीट देते, 12 फीट देते। हाँ, पूरा घर को तो तोड़ना जायज नहीं था ना। यही तो मेरा सवाल उन पदाधिकारियों से है कि आप रास्ता नहीं दे सकते थे? यही इसी रास्ता के झंझट ने 28-32 लोगों का परसा में झंझट घर तोड़वाया है। यही झंझट, यही एकमात्र रास्ता। यही अंचलाधिकारी सरपंच महोदय कहने वाले हैं कि मैं गया अतिक्रमण खाली कराने के लिए, तो महोदय द्वारा बोला जाता है कि घर बना रहा है, बनाएगा, आपको जहां जाना है जाइए। वह व्यक्ति 2 साल हाई कोर्ट का चक्कर लगाया, आज गनीमत परसा पूरा खाली हो गया, वहां की भी गरीब आज त्राहिमाम है। यही है महोदया का हकीकत और सच्चाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सर का बयान सुन ही लिया है। आप क्या राय रखते हैं? सीएम साहिबा द्वारा अत्याचार किया जा रहा है या न्याय किया जा रहा है? आप कमेंट जरूर करिएगा और हमें अपना सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।